फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स एक्सप्लोर एंड आई एम आनंद। तो पिछले कुछ दिनों से ये जो टॉपिक है 2023 से वैकेंसी नहीं आएगा, ये टॉपिक के बारे में बहुत सारा डिस्कशन चल रहा है और बहुत सारे बच्चे मुझे व्हाट्सएप में एंड टेलीग्राम में मैसेज कर रहे हैं कि सर इसके ऊपर आपका ये व्यू दीजिए। मैं इस टॉपिक को इग्नोर कर रहा था, कुछ रीज़न थे उसके पीछे। और बाकी लास्ट एक दो दिन से ये जो र्यूमर है, ये जो टॉपिक है, इसके बारे में जो डिस्कशन है वो बढ़ता चला जा रहा है और बच्चे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि सर एक वीडियो हमारे लिए बना दीजिए, हमें ज़रूरी है आपका व्यू। तो मैं ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जिन लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था या फिर जिनके लिए मेरा व्यू इम्पोर्टेंट है। और बाकी जिनको मतलब क्या दूसरों को दूसरे के व्यू को एक दूसरे के साथ कंपेयर करने में अच्छा लगता है, या फिर आपको सच्चाई सुनने में दिक्कत है, या फिर आपका पॉइंट ऑफ व्यू मुझसे मेल नहीं होता है, तो आप ये वीडियो छोड़ के जा सकते हो। अगर आप कमेंट में उल्टा सीधा कमेंट करते हो तो मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा, ये वीडियो में ज़रूर ब्लॉक कर दूंगा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से बहुत सारे गंदे गंदे कमेंट आप लोग कर रहे हो। सह रहा हूँ, मैं भी एक बैंकर हूँ, मैं भी एक एस्पिरेंट था, अभी भी पढ़ाई कर रहा हूँ। आपकी तरह उतना नीचे तक तो मैं जा भी नहीं सकता हूँ जैसे आप लोग कमेंट कर रहे हो। इवन क्या बोलूँ, इतने एब्यूजिव लैंग्वेज आप यूज कर रहे हो, मैं बोल भी नहीं सकता हूँ। छोड़ो, जाने दो। अगर आप आप में से कोई भी इस वीडियो के कमेंट में गंदगी फैलाता है तो मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा इस चैनल से लाइफ टाइम के लिए। तो इसके ऊपर मेरा जो व्यू है, मैं आपको बोलना चाहूँगा, देखिए जो बैंकिंग के रिक्रूटमेंट होते हैं वो सिर्फ रिटायरमेंट पे डिपेंडेंट है, ये बोलना सरासर गलत है। आप देख सकते हो पिछले 2016 तक वैकेंसी बहुत ज़्यादा आते थे, फिर बीच में एक दो साल कम हो गए क्योंकि बैंक पीसी में चले गए, बहुत सारे बैंक पीसी में थे, रिक्रूटमेंट नहीं कर पा रहे थे। और फिर आपके 2019 के बाद 1920 में वैकेंसी बढ़ना शुरू हो गया, जितना वैकेंसी निकाले थे उसमें से ज़्यादा इंक्रीमेंट आना शुरू हो गया। क्यों? बहुत सारे बैंक पीसी से निकल गए, अपना प्रॉफिट दिखाना शुरू कर दिए और अपने जो ब्रांचेस हैं उसको बढ़ाना शुरू कर दिए। तो आपको तो नहीं पता है ना कल क्या होगा, तो 3 साल के बाद क्या होगा उसको सोच के आज प्रिपरेशन क्यों छोड़ना है? आपको पता है 3 साल के बाद आईपीएस होगा कि नहीं होगा? आपको पता है 3 साल के बाद बैंकिंग एग्जाम का स्ट्रक्चर क्या होगा? आपको इतना पता है कल आपके साथ क्या होगा? नहीं पता है ना। तो आज पे जीना सीखो, प्रेजेंट में अपना प्रिपरेशन ऐसे बनाओ कि आपका फ्यूचर आपके प्रेजेंट से ही डिसाइड हो। आपका आज ही डिसाइड करता है आपका कल कैसा होगा, आपका कल आपका आज डिसाइड नहीं करता है। और देखिए जो रिक्रूटमेंट होता है बैंक में वो बहुत सारे चीज़ों पे डिपेंड होता है। जैसे कोई बैंक अपना ज़्यादा ब्रांच बढ़ा रहा है, फाइनेंशियल इंक्लूजन के तहत गांव में ब्रांच बना रहा है, बहुत सारे ब्रांचेस बढ़ा रहा है, उसका प्रॉफिट हो रहा है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस बना रहा है और आउट ऑफ इंडिया बेस्ड ब्रांचेस को अपना क्या कर रहा है, बढ़ाता जा रहा है। तो वहाँ पे तो रिक्रूटमेंट होगा, वहाँ पे तो उनको स्टाफ चाहिए। और बाकी जो रिटायरमेंट के ऊपर आप डिपेंडेंट थे, जो बोल रहे थे, देखिए रिटायरमेंट का तो कुछ तो असर पड़ेगा, कम पड़ेगा, उतना ज़्यादा नहीं पड़ेगा। रिटायरमेंट का कुछ तो असर पड़ेगा, वैकेंसी कुछ कम भी होंगे, जैसे बीच बीच में कम होता जाता है, बढ़ता जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि इसको हम एक मुद्दा बना दें, इसको हम एक टॉपिक ऑफ डिस्कशन बना दें और बच्चे पानी खाना शुरू हो जाए। इससे क्या हो रहा है, जो भी इसके बारे में बोल रहा है उनका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है, लेकिन बच्चों में मतलब इतना समझदारी नहीं है जो एस्पिरेंट बैंक के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको बैंक के बारे में इतना ज़्यादा मालूम नहीं है। मैं भी बैंक में काम कर चुका हूँ, पिछले 1 साल से काम कर रहा हूँ, हालांकि मेरा इतना एक्सपीरियंस नहीं है मैं आपको बोल दूंगा कि मैं 30 साल काम कर चुका हूँ। इतना किया है मैंने, मैं उतना बोल रहा हूँ। उससे मुझे तो पता चला है कि बैंक सिर्फ रिटायरमेंट के ऊपर रिक्रूटमेंट नहीं करता है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। बहुत सारी चीज़ें होते हैं जो एक बैंक को रिक्रूटमेंट करने में मदद करता है या फिर फोर्स करता है। और धीरे धीरे बैंक प्रॉफिट भी कर रहे हैं, पीसीए से बाहर भी आ रहे हैं, तो रिक्रूटमेंट होगा। मैं आपको ये शेयर करता हूँ 2023 के बाद भी रिक्रूटमेंट होगा, प्रमोशन भी होगा। और अब कुछ आने बोलना शुरू हो जाए कि हाँ ये चीज़ हमें तो मालूम है। देखिए अगर आपको मालूम है तो आप यहाँ पे क्यों ये वीडियो देख रहे हो? वीडियो छोड़ के चले जाओ ना, क्या दिक्कत है? जो नेगेटिविटी आप लोग फैला रहे हो ना, वो आपके लिए ही ज़्यादा हार्मफुल होगा। ना आप पढ़ने दे रहे हो, ना आप खुद पढ़ रहे हो, आ रहे हो उल्टा सीधा कमेंट करके जा रहे हो। अभी कुछ आएंगे
और उल्टा सीधा कमेंट कर जाएंगे, नहीं इस बार नहीं जाएंगे, इस बार ब्लॉक हो जाएंगे। तो मेरा इतना बोलना था, आज पे जीना सीखो। 3 साल के बाद क्या होगा आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता, किसी को नहीं पता। अभी वैकेंसी आ रहे हैं, उस पर फोकस करो। 3 साल सफिशिएंट है एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। अगर आप 100 साल के बाद जो वर्ल्ड है वो क्या उसका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, ये सोच के आज अगर आप सुइसाइड कर लोगे ना, आपको एक बात पता है, आपका जो लाइफ स्पैन है ना वो अराउंड 70 to 80 साल है, 70 to 80 ईयर है। तो 100 साल के बाद क्या होगा उसको सोच के आज से क्यों जीना छोड़ देना है। तो आपका जो प्रिपरेशन है 3 महीना 3 ईयर आपके लिए बहुत सफिशिएंट है। तो इस चीज़ को इंटेंसिफाई मत कीजिए, इस चीज़ को ज़्यादा डिस्कशन ना कीजिए तो बेहतर है। मैं आपको इतना बोलूँगा, जो भी बोल रहा है बोलने दीजिए, उनका पॉइंट ऑफ व्यू है और ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं किसी का पॉइंट ऑफ व्यू को गलत नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ। तो आई होप आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं अभी SBI PO एंड SBI क्लर्क मेंस के लिए क्वांट का सेशन ला रहा हूँ। हर रोज़ हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, अच्छे लेवल के DI भी सॉल्व कर रहे हैं, कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हैं। आपको आई बटन पे उसका लिंक मिल जाएगा। उसके साथ साथ मैं भी सोच रहा हूँ अभी करंट अफेयर का जो फ्लैश वीडियो है हर रोज़ लाता रहूँ आपके लिए। तो आई होप ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन लोगों को नेगेटिविटी फैलाना है वो फैलाते रहेंगे, जिन लोगों को उसको बढ़ावा देना है वो बढ़ावा देते रहेंगे, और जिनको प्रूव करना है वो सही है वो प्रूव करते रहेंगे। आप अपना काम करते रहो, सक्सेस आपके पास आएगा, आपको जाना नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।